कमीशन यानी कौन? बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच। हुई इलेक्शन कमीशन नॉर्थ वेस्ट का जो चुनाव नतीजा निकाल सामने आया है, तब से ये पूरा एक वादग्रस्त बन गया है, कंफ्यूजिंग हो गया है। जिस तरह से अमोल कीर्तिकर शिवसेना के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया, एक बार नहीं 2 बार, अमोल कीर्तिकर को 2 बार विजयी घोषित किया। फिर रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को किसी का फोन आता है और एक इलेक्शन ऑफिसर दिनेश गुरव का फोन लेकर, अंदर फोन लेकर, जिसका ऊपर ओटीपी है या अनलॉक कर सकते हैं ईवीएम मशीन या छेड़छाड़ कर सकते हैं ईवीएम मशीन से, वो फोन लेकर शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का एक रिलेटिव अंदर घूमता है और फोन यूज करता है। सीसीटीवी फुटेज पे दिख रहा है। और वंदना सूर्यवंशी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। अब उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया। अब ये फोन उनको विजय घोषित किया वायकर को, टोटली इलीगल। वो हारा हुआ आदमी है। अब वो फोन जब्त किया है हमारे दबाव के बाद। अब वनराई पुलिस स्टेशन से वो फोन बदलने की कोशिश चल रही थी 4 दिन से। मेरी जानकारी है वहां के जो पुलिस अफसर है राजभर उनको छुट्टी पर भेज दिया, क्योंकि वो जांच कर रहे थे। कोई नया अफसर लाके अपना रखा है। कोई सातारकर नाम का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो वायकर के रिश्ते में है, वो वहां 4 दिन से कुछ डील कर रहा था वनराई पुलिस स्टेशन में। ये इस देश का ऐसा चुनाव का निर्णय है कि देश में ऐसे कितने चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार से जो 100 या 1000 के दायरे में हार जीत हुई है, वो सभी क्षेत्र में उस प्रकार से चुनाव के नतीजे अपने कब्जे में लेने की कोशिश हुई है प्रशासन के माध्यम से। और मुंबई का नॉर्थ वेस्ट का चुनाव परिणाम उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, किस प्रकार से चोरी मारी लूटमार की गई है। मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आहे की जिथं निवडून आले तिथं ईव्हीएम मशीन चाललं, मात्र हवे तिथं सेट। आमचा हा आरोप नाही, आम्ही हा आरोप केलेला नाही। नॉर्थ वेस्ट संदर्भातलाच हा आरोप आहे। नॉर्थ वेस्ट जिथे कीर्तिकरांना विजयी घोषित करण्यात आलं 2 वेळा आणि तिसऱ्या वेळेला रिजेक्टेड पोस्टल बॅलेटचे मतगणना बेकायदेशीरपणे मोजून त्यांना विजयी घोषित करण्यात आलं शिंदे गटाच्या उम्मीदवाराला। हमारी ये मांग है कि रविंद्र वायकर को जो घोषित किया है विजयी, उसको लोकसभा की सदस्यत्व की शपथ लेने से रोकना चाहिए। सीएम शिंदे ने कहा है कि ये सब अपोजिशन की स्ट्रैटेजी है। ये क्या स्ट्रैटेजी है? कौन सा एलिगेशन है? ईवीएम के बारे में ऐसे हो नहीं सकता है। ओटीपी से ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? कौन है शिंदे? उनको क्या पता है? पैसे की बात करो, मैंने कितना पैसा बांटा है चुनाव जीतने के लिए, उसका ऊपर मैं उनसे डिबेट करूंगा। नासिक में कितना बांटा है, मुंबई में कितना बांटा है, पैसे खोखे की बात करो। टेक्निकल बात आप मत करिए, खोखे की बात करो। खोखे पेटी की बात अगर आप करे हो, ईवीएम वो खोखा नहीं आपका 50 करोड़ वाला, वो अलग खोखा है जिससे देश का लोकतंत्र बनता है और बिगड़ता है। झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। इलेक्शन कमीशन यानी कौन? वंदना सूर्यवंशी। आप उनका पूर्व इतिहास देख लीजिए। या केस संदर्भातील पीआय ते देखील रजेवर आहे गेल्या 4 दिवसांपासून। नेमका मी आपल्याला तेच सांगतोय ना, या संदर्भातले जे पीआय राजभर हे रजेवर आहेत की त्यांना रजेवर पाठवण्यात आलं। तो ज्या प्रकारचा तपास करत त्यांनी फोन जप्त केला, फोन जप्त केल्यावर त्यांना रजेवर पाठवण्यात आलं। कोकणात बाळासाहेबांनी शिवसेना वाढवली, कोर्टात कधी जाणार? 45 दिवसाचा कालावधी। हो, आम्ही जाऊ कोर्टामध्ये। आम्ही सगळे मार्ग, निवडणूक आयोगापासून कोर्टापर्यंत सगळे मार्ग आम्ही हाताळणार आहोत। आणि उत्तर पश्चिमचा जो निकाल आहे तिथे शिवसेनेचाच उमेदवार विजयी झाला आणि तो कोर्टाच्या माध्यमातून सुद्धा विजयी होईल याच्याविषयी आमच्या मनात शंका नाही। कोकणात बाळासाहेबांनी शिवसेना वाढवली आणि त्या कोकणातच शिवसेना संपली असं वक्तव्य जाहीरपणे नारायण राणे करतात। हे महाशय फक्त
48,000 मतांनी जिंकून आले पैसे वाटून. त्याचे व्हिडिओ क्लिप्स आहेत. हे कशा प्रकारे ह्यांचे लोक पैसे वाटत होते घराघरात. आपल्याकडे मुंबईला पेपरची लाईन टाकतात ना, तर दुधाची लाईन टाकतात ना, तसे पैशांची पाकिटं घरामध्ये पेपरच्या लाईनसारखे कसे टाकत होते याचे व्हिडिओ समोर आल्यावरती या माणसानं आपलं तोंड उघडू दे, फार एक्सपोज होतील. आपल्याला मंत्रिमंडळात स्थान का मिळालं नाही याच्यावर त्यांनी चिंतन करावं. कोकणची जनता बरोबर आहे, यावेळेला आम्हाला यश मिळालं नाही, पण फार कमी फरकानं आमचा तिकडे पराभव झाला. पैशाचा वारेमाप वापर झाला, यंत्रणेचा वापर झाला. हा आरोप नाही, हे सत्य. हे सत्य. नारायण राणे यांचा विजय हा फक्त 48,000 मतांनी झाला. नारायण राणे यांना 4,48,000 मतं मिळाली आहेत आणि विनायक राऊत त्यांना साधारण 4 लाखाच्या वर मत आहेत. याच्यापेक्षा एक जोरदार लढाई काय असू शकते? आपण क्या 5-6 लाख मतांनी जिंकलात कोकणामध्ये एकतर्फी? बोला. सर, मुख्यमंत्री म्हणतात की फेक नेरेटिव्ह सेट करण्यात आला होता, मोदी हातावर चढणार होता. अहो, एकनाथ शिंदे हेच फेक आहेत. ज्या राज्याचा मुख्यमंत्री फेक आहे त्याने फेक नेरेटिव्हची भाषा करू नये. नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 10 वर्षात फक्त फेक नेरेटिव्हच सेट केले आणि गेल्या 2.5 वर्षापासून एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या राज्यामध्ये फेक नेरेटिव्ह सेट करत होते. त्याचा पराभव झाला. त्या फेक नेरेटिव्हचा पराभव झाला. थँक्यू.